प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय बीकानेर। पिछले सप्ताह इस कोविड की वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, घर में कुछ समस्या के चलते। वापस कुछ गाड़ी पटरी पर आई है तो हम आज शुरू कर रहे हैं वापस। प्रयास रहेगा कि निरंतर रूप से आप सबकी क्लासें बराबर चलती रहे। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की। हम जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की डिस्कशन कर रहे थे, उस एक्ट में के ऊपर हमारा जो चर्चा चल रही थी, उसी में कुछ विभिन्न प्रकार के विधिक सेवा प्राधिकरणों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट पर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो नालसा, रालसा और डालसा। N फॉर नेशनल, S फॉर स्टेट और D फॉर डिस्ट्रिक्ट। मैंने नोट्स तो आपके लिए पहले से ही टाइप करवा के रख दिए हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ कारणों के चलते मैं ये नहीं कर पाया। क्लासेज इसकी अपनी भली 2 चैप्टर में हो, मैं आपको नोट्स PDF अभी अवेलेबल करवा दूंगा। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन धारा 3 यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का सेक्शन 3 नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की बात करता है। क्या कहता है सेक्शन 3 कि राष्ट्रीय विधिक सेवा का गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा तथा प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम के तहत उसे सौंपे जाए या असाइन किए जाए। सेक्शन 3 के अंतर्गत सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार जो प्राधिकरण गठित होगा वह ऐसी शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस एक्ट के द्वारा उसे समय समय पर सौंपे जाएंगे। आगे बताता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किन किन पदाधिकारियों को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा। तो बताता है सेक्शन 3 ही आगे कि भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका पैटर्न इन चीफ होगा यानी कि मुख्य संरक्षक होगा। सेक्शन 3A 3 का क्या कहता है कि जो इसका गठन किया जाएगा उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वह इसका पैटर्न इन चीफ यानी कि मुख्य संरक्षक होगा। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाए, वह इसका कार्यकारी अध्यक्ष होगा। तो पैटर्न इन चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। फिर इसका जो कार्यकारी अध्यक्ष होगा वह सुप्रीम कोर्ट का सेवारत या सेवानिवृत्त जज होगा, जिसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और ऐसी नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। सदस्यों की अनुभव की शर्तें, योग्यताएं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाएगी। तो कुल मिलाकर पैटर्न इन चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। इसका कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का जज होगा जो या तो सर्विस में है या रिटायर्ड है। इसकी नियुक्ति भी मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तीसरी बात, अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अन्य व्यक्तियों की जो योग्यताएं हैं वे भी केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएगी। फिर कहता है कि ये जो नालसा है यानी कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसका एक सदस्य सचिव होगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य सचिव होगा जिसकी नियुक्ति भी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी और इसकी योग्यताएं और अनुभव की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो सीधी सी बात है कि इसका एक सदस्य सचिव होगा यानी कि एक सेक्रेटरी जो होगा उसकी नियुक्ति भी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी और उस सदस्य सचिव की योग्यताएं, अनुभव
शर्तें वो केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाएगी। अब आता है साहब कि ये जो सचिव होगा वो किन शक्तियों का प्रयोग करेगा। केंद्र सरकार द्वारा जो शक्तियां उसे दी जाए उसका प्रयोग करेगा, या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा जो कार्य उसे सौंपे जाए वो उसके द्वारा किए जाएंगे। सेक्शन 3 क्लोज 3 कहता है कि सदस्य सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा उसे विहित की जाए या कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा उसे सौंप दी जाए, वह उसका प्रयोग करेगा। फिर आती है बात कि प्राधिकरण के सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि, यानी कि जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, और जो सेक्रेटरी है उसका टर्म कितना होगा। तो सदस्यों एवं सदस्य सचिव की पदावधि व सेवा शर्तें वे होगी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा तय की जाए। और प्राधिकरण अपने कर्तव्यों को सुचारू रूप से निष्पादन करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में आवश्यक संख्या में अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा। ऐसी नियुक्तियां भी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात की जाएगी। इनके वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। फिर हम बात करें कि ये जो सदस्य सचिव और वह अन्य व्यक्ति होंगे, इनका वेतन कहाँ से दिया जाएगा। तो वह भारत की समेकित निधि से उनके वेतन का, भत्तों का और पेंशन का भुगतान किया जाएगा। फिर बात आती है साहब प्राधिकरण के आदेश एवं विनिश्चय के। जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी आदेश व विनिश्चय सदस्य सचिव द्वारा अथवा ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, अधिप्रमाणित किए जाएंगे। ये 3(8) में बात बता दी गई है कि जितने भी आदेश विनिश्चय होंगे या तो वह सदस्य सचिव के द्वारा या ऐसे अधिकारी के द्वारा जिसे कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया जाए, वे क्या होंगे, अधिप्रमाणित किए जाएंगे, अटेस्टेड किए जाएंगे। फिर बात आती है साहब कि प्राधिकरण के कार्यों एवं कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कोई भी कार्य या उसके कोई भी कार्यवाही किसी पद रिक्ति के कारण अथवा गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। तो ये धारा 3 में क्लोज 1 से लेकर 9 के बीच में इन बातों का उल्लेख किया गया है, जिसे हम समराइज्ड कर देते हैं। सीधी सी बात कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उस अधिनियम द्वारा उसे सौंपी जाए। उसका गठन जो होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश उसका पैटर्न इन चीफ होगा, सुप्रीम कोर्ट का इन सर्विस या रिटायर्ड जज उसका कार्यकारी अध्यक्ष होगा। अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी की जाएगी, वह किसके द्वारा, राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी। इसका एक सदस्य सचिव होगा। सदस्य सचिव उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाए या उसे कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सौंपे जाए। सदस्य सचिव की पदावधि जो होगी वे भी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। अन्य कर्मचारी होंगे, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि भारत की समेकित निधि से दिए जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सभी जो आदेश व विनिश्चय होंगे वे सदस्य सचिव या ऐसे अधिकारी द्वारा जिससे कार्यकारी अध्यक्ष प्राधिकृत करे अधिप्रमाणित होंगे। और सबसे लास्ट में हमने बात की कि इसका कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही किसी पद रिक्ति के कारण अथवा गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी। ये हमने इसके गठन की चर्चा की। धन्यवाद।